हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। आज हम एसएससी एमटीएस 2023 को टारगेट करके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे जो आपके आने वाली परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है। प्रश्न 1, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस आयोग का उल्लेख है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी इसका शॉर्ट फॉर्म है। इसका उल्लेख है भारतीय संविधान में। बाकी जितने भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा आयोग, ये सब भारतीय संविधान के हिस्सा नहीं है। प्रश्न 2 है, तुत्समंगो झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हिमाच्छिद झील है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सिक्किम। सिक्किम राज्य में स्थित यह झील है जो हिमाच्छिद है। प्रश्न 3 है, खालिस्तान उधार को छोड़कर सरकार के कुल व्यय और उसकी कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर होता है। तो इसका सही आंसर है राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा जो होता है वह सरकार के उधार को छोड़कर अन्य सभी कुल व्यय और कुल प्राप्तियों, मतलब जैसे कुल इन्वेस्टमेंट और कुल एक्सपेंडिचर, इसका जो डिफरेंस होता है वह राजकोषीय घाटा होता है। प्रश्न 4 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 35। 28 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। और अगर अभी की बात करें तो अभी 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश 9 हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन से भारत के 2 द्वीपीय पड़ोसी देश हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, श्रीलंका और मालदीव्स भारत के 2 द्वीपीय पड़ोसी देश हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसने तुगलकाबाद शहर की स्थापना की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, फिरोज शाह तुगलक ने तुगलकाबाद की स्थापना की थी। प्रश्न 7 है, महाकाली गुफा खालिस्तान में स्थित 19 शैलकृत स्मारकों का एक समूह है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, महाराष्ट्र में स्थित है यह शैलकृत। प्रश्न 8 है, माच किस भारतीय राज्य की पारंपरिक नाट्य शैली है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, माच जो है मध्य प्रदेश के एक पारंपरिक नाट्य शैली है। प्रश्न 9 है, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में मील मजदूरों की सफल हड़ताल का नेतृत्व किस वर्ष किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में मील मजदूरों के लिए 1918 में एक सफलतापूर्वक हड़ताल का नेतृत्व किया था। अगर और बात करें, महात्मा गांधी 1915 में भारत आए थे। फिर उसके बाद से उन्होंने तरह तरह के आंदोलन किए, जिसमें से अगर बात करें तो सबसे पहले उनने 1916 में चंपारण आंदोलन किया था। फिर उसके बाद उनने खेड़ा आंदोलन किया था। फिर उसके बाद यही 1918 में अहमदाबाद आंदोलन किया था। फिर उसके बाद बहुत सारे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में ही हुए थे। अगले क्वेश्चन की बात करें, प्रश्न नंबर 10 है, भारतीय संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार में था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। और ये समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये सब मौलिक अधिकार में आते हैं। ठीक है। प्रश्न 11 है, जब रोटी ऊपर उठती है और सिकती है तो खालिस्तान आटे में हजारों बुलबुले बनाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कार्बन डाइऑक्साइड के हजारों बुलबुले बनाती है। प्रश्न 12 है, 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू होने पर भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था भारत में लागू की थी 1793 ईस्वी में। प्रश्न 13 है, राष्ट्रीय मार्ग NH 44 जो सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है, जो जम्मू और
जम्मू और कश्मीर को निम्नलिखित में से किससे जोड़ता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, तमिलनाडु में जो कन्याकुमारी प्लेस है उसको जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय त्यौहार भगवान जगन्नाथ को श्रद्धा अर्पित करने के लिए मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, रथ यात्रा जो गुजरात में निकलती है वह उड़ीसा में निकलती है, वह भगवान जगन्नाथ को श्रद्धा अर्पित करने के लिए निकाली जाती है। प्रश्न 15 है, आवर्त सारणी में n किस तत्व का रासायनिक दर्शाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, नाइट्रोजन को आवर्त सारणी में n से दर्शाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र में पंडित रविशंकर मुख्य रूप से जुड़े हैं? किस वाद्य यंत्र से पंडित रविशंकर जुड़े हुए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, पंडित रविशंकर सितार से जुड़े हुए हैं। प्रश्न 17 है, बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे और इन्होंने हर्षचरित नामक पुस्तक लिखी थी। प्रश्न 18 है, यंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, लाला लाजपत राय यंग इंडिया पुस्तक के लेखक थे। प्रश्न 19 है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और अदर ऑप्शन की बात करें तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 12 जनवरी को विश्व युवा दिवस मनाया जाता है और 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। प्रश्न 20 है, 1929 में लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, पंडित जवाहरलाल नेहरू 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष थे। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सेशन को लाइक और सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बताएं आपने 20 में से कितने क्वेश्चन सही किए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।